हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक नाव एक स्थित निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल चलने की तुलना में धारा के अनुकूल चलने से आधा समय लेती है। इसका मतलब है कि जब धारा के प्रतिकूल चल रही है, जैसे कि धारा इस साइड चल रही है, एक मिनट, जैसे कि धारा इस साइड चल रही है, ठीक है। तो अगर धारा के प्रतिकूल इस साइड चलने में के चलने से आधा समय लेती है, मतलब अगर धारा के साथ चलेगी तो उसका कितना समय लेगी, आधा समय लेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है। S का मतलब है स्पीड और D का मतलब है डिस्टेंस और T का मतलब है टाइम, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर हम इसको टाइम का रेशियो ले लेते हैं, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू, निश्चित दूरी है तो उसको मान लेते हैं हम D, ठीक है, बटे में धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय लेती है, तो हमने ले लिया V प्लस यू धारा के अनुकूल जाने में, ठीक है। और नीचे आ जाएगा D अपॉन V माइनस यू। ये आ गया कौन सा, डाउन स्ट्रीम का, और ये आ गया कौन सा, अप स्ट्रीम का, ठीक है। तो आधा समय लेती है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। ओके, तो हम D से इस D को काट देते हैं, तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा V माइनस यू अपॉन V प्लस यू इक्वल टू आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे आ जाएगा V माइनस यू इक्वल टू 2u प्लस का आ जाएगा 2v, ठीक है। अगर हम इसको, इस u को इस साइड लेके जाते हैं और इस v को इस साइड लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा v माइनस 2v इक्वल टू 2u प्लस का u, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस v इक्वल टू आ जाएगा 3u, ठीक है। तो इनका अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो हमें नाव की चाल और धारा की चाल बतानी थी। धारा की चाल है 3, ठीक है, धारा की चाल है 1, 1 वाली। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि a माइनस बी इक्वल टू 3, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू 29 है तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 29, ठीक है। तो हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। अभी इसमें अगर हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ए 2ab, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 29 माइनस 2ab, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाते हैं तो 20 इक्वल टू आ जाएगा 2ab, और अगर हम इससे इसको काटते हैं तो ab की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ab की वैल्यू आ गई 10। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 20 कर्मचारी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हैं और एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसमें MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा, MDH अपॉन W, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैन कितने दिखा रखे हैं 20, और डेज कितने दिखा रखे हैं 10, और आवर्स कितने दिखा रखे हैं 5 आवर्स, ठीक है। और इसमें आगे बता रखा 25 कर्मचारी, तो 25 मैन हो गए, मल्टीप्लाई बाय 10 घंटे कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन मार्क डेज, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 गुणा 10 गुणा 5 बटे में 25 गुणा में आ जाएगा 10, ठीक है। 10 से हमने 10 को काट दिया, 5 से हो गया 5 और ये आ गया 4। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, हमारा ऑप्शन आ गया फर्स्ट, 4 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
यदि 6 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 36 है और 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 729 है, तब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का हमें मान बताना क्या होगा। ठीक है, तो 6 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 36 क्या होता है, 6 की पावर 2। ठीक है, और 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 729 कितने की पावर होता है, 729 होता है 3 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो एक्स माइनस वाई कितना हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया 2, और यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 6। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, हम इनकी वैल्यू रख देंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बता रखा है 675 का 120 गुणा प्लस में 92 कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 675 का 120/100 प्लस में 92 माइनस अगर हम करते हैं इसमें से इक्वल टू 120 का 1240 का x/100 प्लस में 716 दे रखा है। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो ये आ गया 20 का 120 और 20×5 100। ठीक है, इससे अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना पे आ जाएगा, 135×375 होता है। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 810। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते तो आ गया 810 प्लस में 90 इक्वल टू एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी। ठीक है, 124 x/10 प्लस में इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 902, इन दोनों को जोड़ने के बाद माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 1200/10 x प्लस में आ जाएगा 760 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अगर हम इसको 2 से काटते तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 62। ठीक है, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको 902 में से हम 716 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 185 इक्वल टू ये कितना बचा हुआ है 62 x/5। इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 185 की जगह पे क्या आएगा, 185 की जगह पे क्या आएगा 186। ठीक है, तो 186 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाता है, यह आ जाता है 930/62 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना नजर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 50 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि पहले में से 13 घटा दिया जाए और नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाएंगी। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि दो संख्याएं 3:5 के उसमें हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये होगी 3x/5x। ठीक है, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाता है तो हम इसमें से 13 घटा देते हैं और इसमें से 13 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 10/21। ओके, तो हम इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे करवाते तो ये आ गया 21 या 63x घटा 21 गुणा 13 कितना होता है 273 इक्वल टू 50x घटा ये आ गया 130। ठीक है, इसको अगर हम इससे घटाते तो 13x इक्वल टू, अगर हम इसमें से इसको घटाते तो कितना आ गया, यह आ गया 143। ठीक है, इससे इसको काटते तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू 11। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा हमें वो बताना है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 और ये कितना हो जाएगा 11×5 = 55। ठीक है, अगर
यदि प्रत्येक मूल में 15 जोड़ दिया जाए, तो अगर इसमें 15 जोड़ते हैं और इसमें 15 जोड़ते हैं तो 55 और 15 हो गया 70, और इसमें अगर 15 जोड़ते तो ये आ गया 48। ठीक है, तो 24 दूनी 48 और 35 दूनी 70। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 24 और 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई सारणी 109 में 7 उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या को दर्शाती है। ई को प्राप्त मतों की संख्या और बी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या का अनुपात क्या है, हमें ये बताना है। तो ई का, बी का ये है, ठीक है, और ई का ये है। तो यहाँ पे दे रखा है 3800 और यहाँ पे दे रखा है कितना, 5200। अनुपात बताना है तो हम इसको इससे काट देते हैं। ये आ गया 19 और ये आ गया 26 दूनी 52। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या हो गया? इसका अनुपात हो गया 19:26। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बता रखा है किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें 40% लगा के देखते हैं तो हमने मान लिया कि वो वस्तु 100 की है। ठीक है, मतलब उसका सीपी है 100 और उसका एसपी कितना आ गया? उसका एसपी आ गया 140। तो इसमें बता रखा है यदि उसे आधे मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हो। अगर इसका हम आधा करते हैं तो इसका आधा कितना होता है? 70। ठीक है, तो 70 इसका कितना हो गया? 30% हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दो पुरुष और एक महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 मैन प्लस 1 वुमेन कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं? 14 दिन में। आगे 4 महिलाएं और 2 पुरुष समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 वुमेन प्लस 2 मैन समान कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 90 रुपये मिलते हैं तो महिला की प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी? तो हम मैन और वुमेन का रेशो निकाल लेते हैं इसमें से। तो 14 दूनी हो गया 28 M प्लस 14W इक्वल टू 8 चौक 32W प्लस 8 दूनी 16M। अगर हम इसमें से घटाते हैं तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 18/12। ठीक है, और अगर हम इसको काटते 3/2। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 90 रुपये मिलते हैं तो 3 पुरुष हो गए, 3 की वैल्यू 90 होगी। तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 30। तो 30 दूनी हो गया 60। ठीक है, तब एक महिला की मजदूरी कितनी होगी? तो एक महिला की मजदूरी यहाँ पे हो जाएगी 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 6, 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम इसमें देख लेते हैं। 6, 9, 12, 18 ये हो गया 2, 3, 9, 4 और 6, और 6 नहीं, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, अभी 3 से 1, 3, 4, 3, अभी फिर 3 से 1, 1, 4, ये हो गया 1। ठीक है, तो 3, 3, 9 चौक 36 दूनी आगे कितना? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया 9 अठे हो गया हमारे पास 72। 1 मिनट, कुछ गलत हो गया क्या? 2 3 6, 9 हो गया, 4 दूनी 8 नहीं 6 आएगा यहाँ पे, 6। ठीक है, फिर यहाँ पे भी गलत हो गया और यहाँ पे भी गलत हो गया। तो 3 दूनी हो गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे भी हो जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर गुणा में 2 का स्क्वायर
मतलब ये हो गया 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 9 चौ कितना हो गया 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, पहिया 5 सेकंड में 10 बार घूमता है, वाहन की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं वाहन की चाल ज्ञात करनी मतलब स्पीड ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है इसमें, डिस्टेंस इसमें दे रखा है 2πr, क्योंकि वो उसकी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, एक वाहन का पहिया है तो वो सर्कल टाइप में होता है, तो उसका सरकमफेरेंस बता देगा। ठीक है, इंटू एन और बटे में आ जाएगा टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, आर की वैल्यू है 70 मल्टीप्लाई बाई एन कितने हैं 5, और टाइम उसने कितना लिया है 10 सेकंड। ठीक है, इससे हम इसको काट देते हैं, इससे हम इसको काट देते हैं, 7 से 7 कट गया, तो स्पीड कितनी आ गई, ये आ गई 22 मीटर पर सेकंड। एक मिनट 10 बार घूमता है तो एन की वैल्यू 10 आएगी, और 5 सेकंड में है तो हमने सारा उल्टा कर दिया ये, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा बटे में 7 और गुणा में 5। ठीक है, इससे अगर हम इसको काटते हैं तो 22 दूनी हो गया 44, 22 दूनी 44, और गुणा में आ गया 20। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 44 दूनी 88 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसे कन्वर्ट करना तो हम 18/5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 32.72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 112 का 33 से 1/3 प्लस 755 का 80% कितना होगा, तो यहाँ पे 1260 दे रखा है, गुणा में 33 से 1/3 कितना होता है 1/3 प्लस 755 का 4/5। अगर हम इससे इसको काटते हैं तो ये हो गया 15 × 5 = 75 और 5 एकम 5। इससे अगर हम इसको काटते हैं तो 4 × 3 = 12, 3 एकम 3 और 0, 3 दूनी 6, यहाँ पे आएगा 420। ठीक है, ये आ गया 420 प्लस में 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 और 2 6, यह 406, 4 0 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 और 4 10, तो कितना हो गया 1024। तो ऑप्शन नंबर सी 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक कंपनी में 4800 लोग कार्यरत हैं, जिसमें से 45% पुरुष हैं, और उन पुरुषों में 60% पुरुषों की आयु या तो 25 वर्ष है या उससे अधिक है। ठीक है, तो कंपनी में 25 वर्ष से कम आयु के कार्यरत पुरुष कितने हैं, 45% पुरुष हैं और उसमें से 60, तो 4800 का हम पहले 45% निकाल लेते हैं, तो 9 × 45 और 20 × 100। ठीक है, अगर हम इससे इसको काटते हैं तो ये कितना हो गया 240। ठीक है, तो 240 गुणा 9 कितना होता है 2160। अभी 60% लोग पुरुषों की आयु 25 से अधिक है, 25 या 25 से अधिक, तो 25 से कम वाले को बतानी है, तो 60% तो अधिक हो गए, तो ये हो जाएंगे इसके 40%। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, इससे ये जीरो। ओके, तो अगर हम 216 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो यह आ जाएगा 864। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 864। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 20 किलोग्राम प्रति केजी के 16 किलोग्राम गेहूँ को 8 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूँ के साथ मिलाकर 25 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है, महंगे गेहूँ का मूल्य ज्ञात करें।
तो यहाँ पे दे रखा है 20 केजी। हम मान लेते हैं कि उसका मूल्य कितना है, 35 केजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। और 20 केजी रुपये आ गया, यहाँ पे 25 केजी आ गया, यहाँ पे आ गया 25 केजी, ठीक है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इनका डिफरेंस हो गया 2:1 का, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि 16 केजी के अन्य किसी गेहूँ के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 16। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 केजी हो जाएगी, ठीक है। तो महंगे गेहूँ का क्या हो जाएगा, महंगे गेहूँ का मूल्य हो जाएगा 35 केजी। तो यहाँ पे 16 केजी दे रखा था, ये 16 केजी हो गया और ये हो गया कितना, 8 केजी का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है तो क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो बहुलक हम मान लेते हैं बहुलक एक है हमारा, ठीक है। तो एक कैसे हो सकता है, 2 3 से नहीं होगा, 4 3 से हो सकता है, 3 4 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला देखते हैं इसके अंदर, तो जो मोड होता है, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, तो 3 दे रखी है, एक 2 दे रखी है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये वाली संख्या 9 से विभाज्य है तो पी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा है 17 29 पी 465, ठीक है। 9 से विभाज्य है तो इन सभी का जोड़ होना चाहिए, 7 और 8 2 10 9 19 19 और 4 23 23 और 6 29 29 और 5 34 और 9 से विभाज्य 34 प्लस का पी इक्वल टू 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति ने 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ केले खरीदे और उतने ही आम खरीदे हैं, ठीक है। और उतने ही आम 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। उसने इन आमों को 13 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा और 160 रुपये का लाभ कमाया। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर 12 की दर से कुछ खरीदे और कुछ इस दर से खरीदे, ठीक है। और उसे बेचा कितने है, 13 के हिसाब से बेचा, इक्वल टू यहाँ पे कितने का लाभ कमा रखा है इसने, 160 रुपये का लाभ कमा रखा है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे आ गया 22x माइनस का आ गया 13x इक्वल टू 160, 9x इक्वल टू 160, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार खरीदे गए हैं, ठीक है। तो उन दोनों को अगर बेचते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी हो जाएगा 26, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 26x, ये आ गया कितना 4x इजिकल टू 160। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, ठीक है। लेकिन 40 आंसर में नहीं है, तो उनके द्वारा खरीदे गए आम कितने हैं, तो उसने डबल आम खरीदे थे, x खरीदे थे और y x दोबारा x खरीदे थे। तो x की 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 40 दिन कितने हो जाएंगे 80। तो ऑप्शन नंबर 3 80 दर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साड़ी और 4 कमीज़ का मूल्य 16,000 रुपये है। तो 2 साड़ी प्लस 4 कमीज़ का मूल्य 16,000 रुपये है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, जबकि एक साड़ी और 6 कमीज़ के मूल्य के बराबर, तो एक साड़ी 6 कमीज़ के मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो साड़ी और कमीज़ की कितना हो गया 6/1। तो हम इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं इसकी, एक साड़ी की, तो यह आ जाएगा 12 साड़ी प्लस में 4 कमीज़ इक्वल टू आ गया 16,000,
ठीक है। ये हो गया 16, ये साड़ी नहीं है, ये हो जाएगा कमीज़। 16 कमीज़ इक्वल टू 16,000, ठीक है। 16 से हमने 16 काट दिया, ये आ गया 1000, कमीज़ की वैल्यू आ गई 1000, ठीक है। तो 12 कमीज़ों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी है। तो स्पीड अप इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा। स्पीड इक्वल टू आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, तो उसको अपनी डिस्टेंस का वर्णन करनी है, तो 120 मीटर, ठीक है, बटे में आ गया कितना 10। ओके, अगर हम इससे इसको काटते तो आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली 5 पारियों में विराट के रनों का औसत कितना है, 55.6 है, ठीक है। तो हम 5 पारियों का औसत कितना मान लेते हैं, 55.6, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 278, ठीक है। इतना औसत मतलब उसने 5 पारियों में इतने रन बनाए, ठीक है। यह ध्यान में रखते हुए कि वह सभी पारियों में आउट हुए, सभी पारियों में आउट हुए, लेकिन बाद में पता चला कि विराट एक पारी में नॉट आउट हैं, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो एक पारी में जो नॉट आउट है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के बजाय कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 69.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 69.5। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।